जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, अभी एक कॉल मेरे पास आया है। हमारे सेना के एक जेसीओ साहब हैं, उनकी मैडम का, राजस्थान की रहने वाली हैं, और उन्होंने मेरे को कॉल किया कि मैं अभी जेओसी साहब के बंगले में बैठी हूं। उन्होंने जो बताया मेरे को कि मेरे हस्बैंड को टॉर्चर किया जा रहा है उनके टुआईसी साहब के द्वारा, और दो उनके जूनियर जो एक कोई हवलदार हैं और एक और जेसीओ, वो टुआईसी साहब से मिलकर वो तीन लोग परेशान कर रहे हैं। और मैं अभी बोले जेओसी साहब के पास आई हूँ। वो पहले भी गई थी लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई, आज फिर गई हैं। और वो कह रहे हैं कि जैसे मैं उनके पास जा रही थी तो वो एक सीएमपी के जो बंदे हैं उन्होंने मुझे भी धक्का देकर नीचे गिराया है। दुर्भाग्य की बात है कि हमारी सेना जो महिला, बुजुर्ग और बच्चों की इज्जत करती है, वहां अपनी निजी किसी दुश्मनी के चक्कर में एक जेसीओ साहब की फैमिली को धक्का देने वाले हमारे ही ओआरएस रैंक है। हालांकि उन्होंने कहा कि सर अभी नाम लेने की जरूरत नहीं है, और लेकिन इन लोगों ने हमें धमकी दी है कि तू जेओसी के पास चली जा, चाहे कहीं भी चली जा, और तेरे को और उसको साहब को दोनों को हम छोड़ेंगे नहीं। तो उन्होंने कहा कि हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, अगर ऐसा कुछ होता है तो सर हमारी लड़ाई जरूर लड़ना। तो उनकी मेरे पास रिकॉर्डिंग आई हुई है, कुछ में और वीडियो है, मैंने कहा कि वो भी भेज दो। और अगर जेओसी साहब के पास वो पहुंचे हैं तो जेओसी साहब न्याय करें, नहीं तो फिर मैं उनके वीडियो ऑडियो फिर मैं अपने चैनल में डाल दूंगा। फिर मत बोलना कि हमारी बेइज्जती होगी, फलाना होगी। जैसा मुझे बताया गया कि साहब हेड कलर की ड्यूटी कर रहे थे और उनके टुआईसी और कुछ बंदे मिलकर कुछ घपला कर रहे थे, जिसने साहब ने मना कर दिया तो टुआईसी साहब ने इनका 10 नंबर भी भर दिया था, बल्कि एमएच ने इनको वापस फिट करके भेज दिया। और अभी भी वो उल्टा साहब को फंसाने के चक्कर में है कि या तो डिस्चार्ज, तेरे पास रास्ता है, एप्लीकेशन दे, डिस्चार्ज करके चले जा। बल्कि साहब सूबेदार मेजर बनने वाले हैं, लेकिन जबरदस्ती उनको एमएच भी भेजा गया कि वे 10 नंबर भर के भेज देंगे। वहां से काबू नहीं लगे तो उनको कह रहे हैं कि डिस्चार्ज भर के भेज दा, डिस्चार्ज भर के घर चला जा, नहीं तो तेरा और कुछ कर देंगे। और इसमें ये 3 लोग शामिल हैं जिनके नाम मेरे पास आए हुए हैं। मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा, वो कह रही थी कि हमारे सीओ नहीं थे, अब उनके सीओ साहब भी आ गए, लेकिन सीओ साहब बोल रहे मैं तो आया हूं, मुझे तो इस मामले का भी पता ही नहीं है। तो ऐसे में या तो उनके सीओ साहब इस चीज को हैंडल करें, जेओसी साहब के पास उनकी मैडम गई है वो हैंडल करें, और नहीं तो फिर शाम को मैं तो हैंडल कर ही लूंगा, फिर मैं पूरा पब्लिश कर दूंगा इस पूरी कहानी को। जैसा जैसे उन्होंने बताया 10 नंबर भरना, जबकि एमएच ने फिट करके भेज दिया। जेसीओ क्वार्टर में इन्होंने बोला कि मैं इनके साथ आई तो हमें ओआरएस क्वार्टर में रखा गया, और एक जो ओआरएस है जो टुआईसी के साथ अभी उनकी साठगांठ है, वो जेसीओ क्वार्टर में रह रहे हैं। हालांकि पहले भी जेओसी साहब से कंप्लेंट की तो अब इनको जेसीओ क्वार्टर मिल गया, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि जो तुम्हारी कंप्लेंट है या वो चीज़ है उस चीज़ को भूल जाओ, कहीं कोई शिकायत मत करो, अपना साइन करो और डिस्चार्ज निकल लो। सूबेदार मेजर बनने की बजाय तुम्हें पेंशन भी नहीं दी जाएगी। तो इसी सिलसिले में उनकी फैमिली, जबकि उनका घर का काम वगैरह चल रहा है, उन्होंने मैं आना नहीं चाहती थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी जान को खतरा है और ये लोग मेरे साथ कुछ भी कर देंगे, तब बोले मैं साथ आई। और मेरे को भी इन्होंने मतलब एक वार्स क्वार्टर में ऐसी जगह रखा जहां बिल्कुल कंडम क्वार्टर था और कहीं आने जाने नहीं दे रहे थे। और आज जब जेओसी साहब के पास जाने लगी तो इनको धक्का मारकर गिराया गया, लेकिन फिर भी ये गई है और बंगले पर बैठी है। मेरे पास वीडियो वगैरह आया हुआ है। अगर इस चीज का निदान नहीं हुआ तो फिर मैं शाम को इस सब की सारी अपडेट बाय नेम आपको दे दूंगा। मैं चाहता हूं कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि वो टुआईसी और उनके साथ मिलने वाले वो लोग जो एक सूबेदार साहब को और उनकी वाइफ के साथ टॉर्चर कर रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हमारे साथ कुछ हो जाएगा या जबरदस्ती और कुछ कर देंगे, तो उन सब के जिम्मेवार वे लोग तो है ही हैं। लेकिन आप अगर वीडियो देखकर आप भी शेयर नहीं करते, शांत बैठे हो, तो कहीं नहीं कहीं आप भी अपने उसमें ये सोचना कि आप लोगों ने भी
कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाई, तो कुछ नहीं कर सकते, तो वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।